एक गांव में राघव नाम का आदमी अपनी पत्नी भागवान और अपनी बेटी प्रिया और अपने बेटे राजू के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। राघव टोकरियां बनाने का काम करता था और बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों का और बीवी का पेट पालता था। उनके बहुत ही ज्यादा गरीब होने के कारण उनका घर भी बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। इसी कारण उनके घर में हवा भी बहुत ही आती थी। एक दिन भगवान राघव से कहती है, देखें ना जी, घर कितना टूट गया है। अब तो गर्मियाँ जैसे तैसे गुजर गई, मगर अब इन सर्दियों में क्या होगा। मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। पिछली सर्दियों में भी हमारा घर बहुत टूटा हुआ था। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर पिछली सर्दियों में इतना ज्यादा नहीं टूटा हुआ था घर। जल्दी ही कुछ करना होगा इस घर के लिए, वरना हमारा क्या होगा। देखें ना, हमारे गांव में कितनी ज्यादा सर्दी आती है, क्योंकि यहाँ पर दो नदी जो हैं। भगवान की ये सारी बातें सोचकर राघव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो उठकर अपने उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो बैठकर टोकरियां बनाता था। वहाँ जाकर वो सोचने लगता है, भगवान सही तो कह रही है, हमें घर का काम जल्द ही करवाना होगा, क्योंकि घर की हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है। फिर राघव अपना काम करने के लिए बैठ जाता है। शाम तक वो बहुत ज्यादा टोकरियां बना लेता है और उन्हें बाहर बेचने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई, तुम अभी तक यहाँ पर टोकरियां ही बेच रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, सर्दियों का मौसम आने वाला है। जाकर सर्दियों की तैयारी करो। उस आदमी की ये बात सुनकर राघव बहुत निराश हो जाता है। फिर वो उससे कहता है, अरे भाई, कर लूंगा मैं तैयारी सर्दियों की। आप बताओ कितनी टोकरियां चाहिए आपको? अरे नहीं, मुझे कोई टोकरियां नहीं चाहिए। मैं तो बस अपने बच्चों को सर्दियों की शॉपिंग करवाने आया था। मेरे बच्चे अंदर दुकान में हैं और मैंने सोचा मैं तुमसे कुछ बात कर लूं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए और आप भी अपना काम करें। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और राघव अपनी जगह पर दोबारा बैठ जाता है और सोचने लगता है, पता नहीं क्या हो गया है ये आजकल के लोगों को। पता नहीं इतना दिखावा क्यों करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद राघव अपने घर आ जाता है और उसकी आज की कमाई इतनी ही हुई थी कि जिससे वो अपना घर चला सके। अरे ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, मेरा काम तो हल्का होता जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं अपने घर कैसे चलाऊंगा? और अभी तो मुझे अपने घर का भी काम करवाना है। अगर घर का काम नहीं करवाया तो ये सर्दियां हमारे लिए आखिरी सर्दियां होंगी। इतने में राघव की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और वो उससे कहती है, क्या हुआ, आज कुछ पैसे बचे क्या घर में लगाने के लिए। नहीं भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोज की तरह आज भी थोड़ी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे। चलो तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए कुछ सोचता हूँ। तुम अभी खाना लाओ। फिर ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। मैंने सोचा है छत के लिए हम ऐसा करेंगे, ये जहाँ जहाँ से हमारी छत टूटी हुई है हम वहाँ पर टोकरियाँ लगा देंगे और हमारा गुजारा हो सकता है इससे। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर हम जल्दी ही लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे सर्दियाँ 2-3 दिन में आने ही वाली हैं। हाँ चलो, चल के फिर टोकरियाँ लगा ही लेते हैं। फिर राघव भगवान के साथ मिलकर छत पे टोकरियाँ लगा लेता है। टोकरियां लगाने के बाद जब वो लोग अंदर से आकर देखते हैं तो फिर भी टोकरियां सही से नहीं लगी होती। देखें ना, ये टोकरियां कैसे लगी हैं, इतने बड़े बड़े सुराख तो अभी भी हैं, यहाँ से तो आराम से हवा आएगी। अब क्या करें भगवान, हमने टोकरियाँ लगाई तो हैं, अब ये सीमेंट तो है नहीं जिससे सारे सुराख बंद हो जाएंगे। देखेंगे, अगर ये सही है तो इसको लगे रहने देंगे, वरना इसका कुछ करना होगा। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। आज सर्दी का पहला दिन था और हवा भी बहुत ही ज्यादा चल रही थी। हवा ज्यादा चलने के कारण राघव की सारी लगाई हुई टोकरियां हवा में उड़ जाती हैं।
जब वो सारी टोकरियां उड़ जाती हैं तो राघव भगवान से कहता है, अरे अरे भगवान, ये क्या हो गया? आज तो सर्दी का पहला ही दिन है और ये तो सारी टोकरियां ही उड़ गई। आज तो सर्दी का पहला ही दिन है और आज ही सारी टोकरियां उड़ गई। हम आगे सर्दियों में कैसे गुजारा करेंगे? देखे ना जरा, हमारे पास तो कोई अच्छे कंबल भी नहीं है। चलो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ टोकरियां बेचने के लिए। अगर कंबल का कोई इंतजाम हो सका तो मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कंबल लेकर आऊंगा। राघव गांव में बैठकर अपनी टोकरियां बेच रहा होता है तो उसी वक्त उसके पास एक आदमी आता है। वो आदमी मुखिया जी का नौकर था। वो आकर राघव से कहता है, अरे भाई, तुम ही हो इन टोकरियों के मालिक? हाँ भाई, मैं ही हूँ इन टोकरियों का मालिक। मैंने ही इनको अपने हाथों से बनाया है। आपको कितनी टोकरियां चाहिए? मुझे टोकरियां नहीं चाहिए, मैं मुखिया जी का नौकर हूँ। मुखिया जी ने तुम्हें बुलाया है अपने पास, चलो तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारे से टोकरियां लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। मैं मुखिया जी का नौकर हूँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। फिर राघव अपनी सारी टोकरियां छोड़कर मुखिया जी के उस नौकर के साथ मुखिया जी के पास आ जाता है और उनसे कहता है, मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया, मैं अपना सारा काम ऐसे ही छोड़ के आया हूँ। कहिए क्या बात है? तुम टोकरियों की चिंता मत करो, मैंने वो सारी टोकरियां उठवा ली हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है, तुमसे एक जरूरी काम है। अगर तुम वो कर दोगे तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। राघव ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, मगर वो बहुत ज्यादा घबरा भी रहा था कि पता नहीं क्या काम होगा। जी मुखिया जी, मैं आपका कोई भी काम कर सकता हूँ। आप बताइए क्या काम है? मुझे तुमसे एक काम है, तुम्हें 3 दिन के लिए शहर जाना होगा। मैंने सबको बोल कर देखा है शहर जाने के लिए, लेकिन कोई भी शहर नहीं जा रहा। मगर सेठ जी, ऐसा है क्या शहर में जो लोग जाना नहीं चाह रहे? मुझे अपनी बेटी को शहर में कुछ सामान भिजवाना है, अगर तुम वो दे के आ जाओ। उस शहर में बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए गांव वाला कोई भी वहां जाना नहीं चाहता। अगर तुम वो पहुंचा दो तो तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज मिल जाएगी। राघव ये काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर वो अपने बच्चों का सोचकर मुखिया जी को हाँ बोल देता है। और फिर राघव अपने घर आता है और अपनी पत्नी को भी सब कुछ बता देता है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही वो शहर के लिए निकल जाता है। और फिर अगले 3 दिन के बाद राघव अपने गांव वापस आ जाता है और मुखिया जी के पास आकर कहता है, मुखिया जी, मैंने आपका काम कर दिया है, अब मुझे मेरा इनाम चाहिए। हाँ हाँ, बताओ तुम क्या लेना चाहते हो? मेरे पास सर्दियाँ गुजारने के लिए कोई घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए सर्दियाँ गुजारने तक। ठीक है, तो तुम एक दिन के लिए और रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए घर का इंतजाम कर देता हूँ। फिर राघव अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ, मुखिया जी ने कोई इनाम नहीं दिया क्या? भगवान, उन्होंने मुझे कहा है कि कल कोई मुझे घर का इंतजाम करवा देंगे। अगर मुखिया जी ने धोखा दे दिया तो हमारा क्या होगा? घर तो है नहीं हमारे पास, अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होगा। 3 दिन से आपने टोकरियां भी नहीं बेची, जितने पैसे रखे थे मैंने उससे 3 दिन गुजारा कर लिया, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, हो सकता है वो हमें सच में घर दे दें। फिर अगले दिन सुबह होते ही मुखिया जी उनके घर आते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए घर का इंतजाम कर दिया है, और वो घर सिर्फ सर्दियों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हमेशा के लिए है वो घर। ये सुनकर राघव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद मुखिया जी कहते हैं, मुझे तुम जैसे नौकरों की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम मेरे पास नौकरी करोगे? जी सेठ जी, आपने मुझे कल कहा था कि मुझे कल घर मिल जाएगा और आपने मुझे घर दे दिया, मैं आपके पास नौकरी करूँगा। फिर शाम तक के राघव अपने नए घर में चला जाता है और वो घर बहुत ज्यादा अच्छा था। वो सब लोग उस घर में मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।